बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नियुक्ति को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 28 जुलाई को घोषित की गई अधिवक्ता आरती अरुण साठे की हाईकोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति अब विवादों में घिर गई है। आरती साठे आपको बता दें कि पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, जिसके चलते विपक्ष ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के बाद 1-2 दिनों तक मामला पूरी तरह से शांत रहा, क्योंकि किसी ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे जैसे यह लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, विपक्ष ने सवाल करने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वाले नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का तर्क है कि न्यायपालिका जैसे संवेदनशील और निष्पक्ष संस्थान में किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। और अब आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट की अधिवक्ता आरती अरुण साठे मुंबई भाजपा विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख थीं। उन्हें फरवरी 2023 में महाराष्ट्र भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। हालांकि साठे ने करीब साल भर बाद ही जनवरी 2024 में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 6 जनवरी 2024 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और मुंबई भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि साठे के पास वकील के रूप में 20 से ज्यादा सालों का कार्य अनुभव है। वह मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर मामलों की विशेषज्ञ हैं। वह टैक्स विवादों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों के साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष वैवाहिक विवादों की मुख्य पैरवीकार रही हैं। संयोग से आपको बता दें कि साठे के पिता अरुण साठे भी एक जाने माने वकील हैं और वे आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं। पूर्व में वे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं एनसीपी विधायक पवार ने साठे के नाम की सिफारिश का विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच से सत्तारूढ़ दल का पक्ष रखने वाले व्यक्ति की हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। न्यायाधीश का पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला होता है, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। जब सत्तारूढ़ दल से किसी को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो यह निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र भाजपा ने रोहित पवार के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि साठे को न्यायाधीश बनाने की सिफारिश पूरी तरह से निर्धारित ढांचे के भीतर योग्यता के आधार पर की गई है। राज्य भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी नवनाथ बान ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि आरती साठे कुछ साल पहले ही भाजपा प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी योग्यता पर सवाल उठाने का कोई कारण ही नहीं है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह मामला खूब छाया हुआ है और यह मामला अब सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं रह गया है, बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाम राजनीतिक संबंधों की बहस में तब्दील हो गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।